गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी का एक लघु कथा माँ का कमरा उसका कहानी का सार करेंगे और उसके बाद अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। जो प्रश्न उत्तर हैं उनको आप सबने अपनी कापियों में लिखना है, याद करने की कोशिश करनी है। ये जो भी अभ्यास प्रश्न आप करोगे उनकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में डालनी है अपनी एक पीडीएफ बना के। अगर पीडीएफ नहीं बना सकते तो ऐसे ही फ़ोटो डाल देना। ये आप सबके नंबर लगेंगे, जो अपना काम भेजेगा उसके ही नंबर लगेंगे, उसके अलावा किसी के नंबर नहीं लगेंगे। इंटरनल असेसमेंट भी जाएगी तो आपका पूरा फैक्ट पड़ेगा, इसलिए पूरी जिम्मेवारी से अपना काम भेजना है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी का सार। बसंती अपने छोटे से पुश्तैनी मकान में अकेली रहती थी। उसका पुत्र दूर शहर में नौकरी करता था। उसकी तरक्की हो गई थी। उसने अपनी माँ को शहर में आकर उसके साथ रहने के लिए पत्र लिखा। जब उसकी पड़ोसन को पता चला तो उसने सलाह दी कि ऐसा बिल्कुल ना करे। शहरों में प्रायः बहू बेटे अपनी बुजुर्ग माँ बाप से नौकरों वाले काम करवाते हैं। वहाँ जाकर रहना तो कुत्तों से भी बुरी हालात में रहने के बराबर होता है। माँ चिंता में डूब गई थी। जो बसंती थी वो चिंता में डूब गई थी। उसका पुत्र अपनी कार में उसे लेने आ गया। जो होगा देखा जाएगा, यह सोचकर माँ पुत्र के साथ चली गई। लंबे सफ़र के बाद जब माँ वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि घर बहुत बड़ा था। 3 कमरों में डबल बेड, एक बढ़िया सजा हुआ कमरा और पीछे नौकरों के कमरे। नौकर एक कमरे में उसका सामान रख गया। घर में ना तो दोनों बच्चे थे ना बहू। शाम को उसका बेटा वापस घर आया तो माँ ने उससे कहा कि उसका सामान भी उसके कमरे में रखवा देता। बेटे ने बताया कि उसका सामान उसी के कमरे में ही है। माँ के लिए ऐसा सुनना हैरान कर गया। उसने चट उसे गले लगा लिया। खुशी से उसकी आंखें भर आई थी। बच्चों, एक्चुअली हुआ क्या था, जिस कमरे में नौकरों ने उसका सामान रखा था, बसंती का सामान रखा था, वो एक बहुत बड़ा आलीशान कमरा था। उसमें जो एक समृद्ध परिवार की सहूलतें होनी चाहिए वो सब थी। इसलिए वह हैरान थी कि अक्सर सुना जाता है कि बूढ़े माँ बाप को एक कोने में फेंक दिया जाता है, पर ये उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। तो इसलिए उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो ये एक बहुत ही मोटिवेटेड कविता है, लघु कथा है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने माँ बाप की कैसे सेवा करनी है, कैसे उनको इज्जत सम्मान देना चाहिए। जो सम्मान हम देंगे तो आगे चल के हमें भी, जब हम बूढ़े होंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा। तो ये कहानी का सार था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, बुजुर्ग बसंती कहाँ रह रही थी? बसंती अपने पुश्तैनी घर में रह रही थी। बेटे, पुश्तैनी क्या होता है? पुश्तैनी होता है जो हमें विरासत में मिला हो, जिसमें हमारे बाप दादा रहते थे, उसके बाद हम रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? बुजुर्ग बसंती को नगर में उच्च पद पर नौकरी करने वाले अपने पुत्र का पत्र मिला था। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, बसंती की पड़ोसन कौन थी? बसंती की पड़ोसन रेशमा थी। अब ये रेशमा ही तो है जो बसंती के मन में कई तरह के प्रश्न खड़े कर देती है अपने पुत्र के प्रति। चौथा क्वेश्चन देखिए, बसंती बेटे के साथ कहाँ आई थी? बसंती नगर में अपने पुत्र के घर आई थी। जहाँ वो नगर क्या होता है? शहर।
जहाँ उसका पुत्र नौकरी करता है। तो बसंती नगर में अपने पुत्र के घर आई थी। 5वां क्वेश्चन देखो, कोठी में कितने कमरे थे? कोठी में 3 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम और नौकरों के कमरे थे। 6ठा क्वेश्चन देखिए, नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा था? नौकर ने सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में रखा था। ये तो 2 पंक्तियों वाले उत्तर है। आगे दूसरे भाग में 3-4 पंक्तियों के उत्तर है जो आप सब ने अपनी पाठ्य पुस्तक में देखकर उनसे लिखना है, अपनी कोशिश करनी है उसका उत्तर देने की। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। जो मैंने छोटे क्वेश्चन करवाए हैं वो भी अपनी कापियों पे लिखने हैं, जो बड़े क्वेश्चन हैं वो अपने आप खुद करने की कोशिश करनी है। फिर मैं आप सबके नंबर लगाऊंगा व्हाट्सएप में एक लिस्ट बना के मैं आपके नंबर सेंड करूंगा। जिसके नंबर कम आए उसको अपने आप शर्म आएगी, जिसको ज़्यादा नंबर आएंगे वो उसको हम एक इनाम की तौर पर पेन देंगे जब वो स्कूल आएगा। थैंक यू बच्चों। तो जिम्मेवारी से अपना काम करना है। धन्यवाद।